जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखना अपनी फूल जैसी बच्चियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। नीट छात्रा के साथ में जो हुआ पूरे देश में जग जाहिर है। पप्पू यादव जब जेल से छूटते हैं तो अपने परिवार से नहीं मिलते हैं, अपने समर्थकों से नहीं मिलते हैं, पार्टी के लोगों से नहीं मिलते हैं, सबसे पहले पीड़ित परिवार से जाकर मिलते हैं। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी की बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा को इन दोनों ने पार कर दिया। आप सोचिए कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जो सुशासन की सरकार का दावा करते हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात क्या करते हैं, उन डबल इंजन और ट्रिपल इंजन में इनकी कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है। जो न्याय की बात करता है उसके साथ में अन्याय होता है और उसे जेल के कटघरे के पीछे ढकेल दिया जाता है। यही हाल आज देश के पूरे देश का है कि जहां जिसने महिलाओं की आवाज़ में उसके हित में बात की उसे जेल के पीछे रहना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री के बेटा का कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, लेकिन आप खुलेआम आरोप लगा रहे हैं जो इसमें इनका हाथ है, ये कहां तक जायज है? देखिए, बिल्कुल साफ सुथरी जांच पड़ताल हो जाए और पता चल जाए कि कौन कितने पानी में है और कौन कितना विजेता है। अगर नीतीश कुमार के बेटे इसमें नहीं हैं तो जांच पड़ताल से वहाँ की सरकार, वहाँ की प्रशासन कतरा क्यों रही है? अगर वो ईमानदार इतने ही पाक साफ हैं, इतना ही वो गुनाहों को हराम समझते हैं, अगर उन्होंने गुनाह नहीं किया है तो फिर वो कार्रवाई से क्यों डरते हैं? आप लोग तो बेगुनाह पप्पू यादव को भी कह रहे थे जब वो जेल के अंदर थे। तो देखिए, मैंने क्या कहा, जो इस सरकार में, भाजपा की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जो सवाल पूछेगा, भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा के उनको जेल के पीछे। सवाल नहीं पूछ रहा था, सवाल नहीं पूछ रहा था। अनुराग ओझा सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। पप्पू यादव सवाल नहीं पूछ रहा था। पप्पू यादव ने किसी का घर का हड़पने का काम कर रहा था। पप्पू यादव रेंट घर को हड़पने का काम कर रहा था। पीड़ित परिवार से मिलना गलत है? पीड़ित परिवार से मिलना सही है गलत? पीड़ित परिवार के साथ उनके आड़ में आप राजनीति चमकाएंगे? पीड़ित परिवार से मिलना सही है या गलत? उनके आड़ में आप राजनीति चमकाएंगे? महिला हित में है आप नहीं? अरे महिला विरोधी नीति किसी लड़की की मौत हो गई है और आप उसके आड़ में आप राजनीति करेंगे? बेशर्म आदमी, आप राजनीति करेंगे? महिलाओं के साथ पप्पू यादव खड़ा है ना, नरेंद्र मोदी से बोलिए उसके हित में खड़े, वो भी राजनीति करे। कौन नहीं खड़ा है? सम्राट चौधरी खुलेआम समर्थन दे रहा है, नीतीश कुमार खुलेआम कह रहा है बहन बेटियों की इज्जत कर दीजिए। खुलेआम जांच भी करवा दीजिए, फिर उसका खुलेआम जांच भी करवा दीजिए। अगर महिलाओं की बात करना आपको राजनीति लगता है तो हम कह रहे हैं कि देश के तमाम नेता महिलाओं की बात करें, अपनी राजनीति करें, लेकिन नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, ये लोग महिलाओं का मान नहीं लेते हैं साहब। ये लोग महिलाओं का जो शोषण करता है उनको अपनी पार्टियों में पनाह देते हैं। महिला हित की बात भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से आज तक महिला हित में उसने कभी बात नहीं की है। जो महिला हित में बात करेगा उसे जेल के पीछे डाला जाएगा। किस पर आरोप लगा रहे? जो हर वक्त कानून की बात करता हो, समानता की बात करता हो। भाजपा की प्रयोगशाला में कानून पढ़ाया जाता है कि महिला हित में बात करो। कौन भाजपा का 5 नेता जो महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, उसके बलात्कार, आप दूर मत जाइए, आप बिहार में उसको फांसी की सजा की मांग की हो? मैं कह रहा हूं कि जो भी पुरुष महिलाओं के साथ में यौन शोषण करता है, जो उसका दोषी पाया जाता है, उसको तो चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दीजिए या फांसी दे दीजिए। लेकिन ये सरकार इस पर कानून नहीं बनाएगी, क्योंकि वो जानती है कि इनके जितने भी नेता विधायक हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों में संलिग्न हैं। आप भी मानते हैं नीतीश कुमार का बेटा का हाथ है इसमें? जांच होगी तो सब दूध का। उठाकर आधी रात ले जाया जाता है। नीतीश के बेटे पर नीट छात्रा के मामले को लेकर सवाल पूछता है एक तरफ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, उनको भी उठा के ले जाया जाता है। बिहार में कानून के नाम पर मजाक हो गया, तमाशा चल रहा है। देखिए, बिहार में समझिए कि बिहार जो है ना भगवान भरोसे है। जैसे उर्दू में कहिए जो है ना खुदा भरोसे, अल्लाह भरोसे है, भगवान भरोसे है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो रहा है, लेकिन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को मतलब किससे है? विपक्ष के नेताओं को उठा करके घर में से जेल ले जाया जा रहा है। बताइए, माननीय सांसद हैं पप्पू यादव जी, वो कहीं भी जाते हैं तो उनका एक जो प्रोटोकॉल होता है, आते हैं तो प्रोटोकॉल होता है। उन्होंने बिहार के डीजीपी को चिट्ठी लिखा था 2 दिन पहले कि हम पटना आएंगे, मेरी जो है सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पे कुछ होता है, मतलब उनका जो प्रोटोकॉल होता है, आप समझिए। उसके बाद उनके घर में 12 बजे रात को जा करके जो है ना गिरफ्तार किया गया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात है कि नीट की छात्रा के अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए हैं। नीट की छात्रा के जो अपराधी हैं वो आज तक नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन पप्पू यादव जी ने न्याय की बात की, उनको न्याय दिलाने की बात की, तो उनको उठा करके 30 साल पुराना केस था, 95 का केस था वो,
समझिए 30 साल हो गया है। 30 साल पहले के केस में माननीय सांसद जी को जो है अरेस्ट किया गया है, तारीख टूट गया था। तो आप समझिए कि इस तरह से आप एक माननीय सांसद को इस तरह से कर रहे हैं, तो बिहार का जो आम नागरिक है उसके साथ प्रशासन क्या रवैया अपनाती होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। बेल मिलते ही पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमारे जान को खतरा था, ये हमारा मर्डर करना चाहते थे, जेल में सांप भेज दिया, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको अगर जो मर्डर करना है तो सबसे आसान तरीका है कि आपको जेल में मरवा दिया जाए। जेल में कोई जो है ना विटनेस, ना कोई गवाही, ना कोई सबूत मिलता है, और उल्टे जो है ना कह दिया जाएगा कि इन्होंने अपने आप से जो फांसी लगा लिया। यानी किसी का मर्डर करवाना हो तो जेल से आसान रास्ता कहीं मिलता नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, और दिखा दिया जाएगा कि आपका जो है ना ये हो गया, आपने आत्महत्या कर लिया, लेकिन आपका मर्डर हुआ है। पप्पू यादव जी की जान की हत्या की साजिश रची गई थी, इसलिए रची गई थी कि वो नीट की बच्ची को न्याय दिलाना चाहते थे। पप्पू यादव जी एक ऐसे सांसद हैं जो जाति धर्म से अलग राजनीति करते हैं। वो दुर्भाग्य है कि हम भी यादव समाज में पैदा हो गए, वो भी यादव समाज में पैदा हो गए, लेकिन वो जाति से उठ करके भूमिहार हो, मुस्लिम हो, जो ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हर जाति के साथ वो खड़े रहते हैं। लेकिन बीजेपी कह रहा है कि सर ये तो ड्रामा है, नाटक कर रहे हैं। उनको इतना डर क्यों लग रहा है? जब वो निर्दोष हैं, जब उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की, तो इतना डरने की क्या जरूरत है? हम ये कहना चाहते हैं भाजपा के लोगों से कि अगर यही नाटक आपके मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके सीएम नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी जी लड़का है, उनको जो है ना लड़की बता रहे हैं। राबड़ी देवी जी के ऊपर अपशब्द की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो राबड़ी देवी जी माननीय मुख्यमंत्री रही, एक महिला है, महिला का सम्मान करना माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं लोग जो है ना विधानसभा के बिहार में, वो माननीय जो ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लड़की बता रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। तो जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बिहार का प्रशासन जो है सम्राट चौधरी जी के हाथ में है। सम्राट चौधरी जी से मैं यही पूछना चाहता हूं कि आपके ऊपर 6 हत्या का आरोप लगा था, और आपने जुबलैन करा करके अपने आप को नाबालिग साबित किया कि मैं अभी मेरी उम्र कम है, और एफिडेविट दे के आप उस केस से बाहर हुए। उसके बाद आप जो है ना चुनाव आयोग को हलफनामा देते हैं कि मैं बालिग हूँ, उसके बाद आप जो है ना चुनाव भी लड़ते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि प्रशांत किशोर जी ने जो ये जो है खुलासा किया, उसके बाद सम्राट चौधरी जी इस पर कुछ बोलते ही नहीं है। क्योंकि देखिए बिहार में अपराधियों की सरकार है, अपराधी लोग जो है सरकार चला रहे हैं। एक जो है सूरज बिहारी का नाम सुना होगा आपने, पूर्णिया के रहने वाले थे, बहुत बड़े जाने माने उद्योगपति थे। वो छोटी मोटी बिजनेसमैन नहीं थे, बड़े बिजनेसमैन थे। मक्का का बहुत बड़ा उनका कारोबार था। उनकी दिन दहाड़े गोली से हत्या कर दी गई। उनके पास पिस्टल था, अपना लाइसेंसी गनर लेके चलते थे। 10 गो गाड़ियों का उनके साथ एस्कॉर्ट होता था। जब इतना बड़ा आदमी महफूज नहीं है बिहार में, खेमका साहब का देख लीजिए, इतने बड़े बिजनेसमैन थे, उनके घर के दरवाजे पे गोली मार दिया गया। उनके आरोपियों को अब तक जो है ना सजा नहीं हुई। मेन आरोपी आज भी जो फरार है, नीट की छात्रा की अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है, डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। डीएनए टेस्ट अपराधियों का होता है, माँ बाप का नहीं होता है। पप्पू यादव की इतनी रहनुमाई जो कर रहे हैं, नीतीश की भी तो अपनी छवि है। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि भली बेल मिल गया, लेकिन घबराए नहीं, संपत्ति जब्त होगी, सब कुकर होगी। तो इसमें घबरा क्यों रहे हैं, इतनी रहनुमाई क्यों? जब उन्हें बेल मिलता है तो तरह तरह के सवाल नीतीश कुमार और खास करके सम्राट चौधरी से होता है कि क्या अपने बेटे को बचाने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास को जेल में डाला गया, पप्पू यादव को जेल में डाला गया? ये बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की कानून व्यवस्था एक मजाक बना दी है? उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मलिक जी मौजूद हैं। बिहार में कानून व्यवस्था क्या काम कर रही है? क्यों आखिर सांसदों को, आम लोगों को, जो सोशल एक्टिविस्ट है, यहाँ तक पूर्व IPS उनको भी जेल में डाल रही है? क्या मतलब तमाशा चल रहा है क्या कानून? देखिए जिस तरह से बिहार में मतलब पहले चली 20 साल सरकार, और अब ये जो 5 साल चलने वाली सरकार है कि नहीं है, ये भी मालूम नहीं है। क्योंकि आप देखिए बिहार में ना ये जो सरकार बनी है, अभी कई महीना हुआ बनकर, और उसके बाद बिहार में आप देखिए किस तरीक़ा से आतत्य मचा के रखे है सरकार ने। आप मतलब ये नहीं देखिए खाली पप्पू यादव हैं या अमिताभ दास हैं, या मतलब वहाँ के आम जनता, आम आवाम के साथ भी मतलब किस तरीक़ा से छल हो रहा है। छल इस तरीक़ा से, आप इलेक्शन के टाइम में क्या किए? इलेक्शन के टाइम में 10-10 हज़ार रुपया बांटे, पैसा बांटकर वोट लिए। आज वही वोट लेकर वही गरीब आवाम का घर गिरा रहे हैं। अब वहाँ पे देखिए किस तरीक़ा से ये पप्पू यादव से खेल चालू हुआ। आप ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपया लिया गया, मकान बनाया गया, और उसी मकान मकान बनाया नहीं गया, 10,000 रुपया वोट के लिए दिए।
सर, वो नीतीश पैसे जो सरकार है वहाँ- बिजनेस करने के लिए दिया बिजनेस, गया। अरे किस तरीका 10,000 में कौन सी बिजनेस होती है? आपको हम दे रहे हैं, बताइए मेरे को क्या आज की करके जो दिखाएं? महिलाएं हैं, जो गरीब तबके की लोग हैं, उनको एक हौसला देने के लिए पैसे काफी होते नहीं नहीं, मतलब हौसला देने के लिए आप हैं। लाखों रुपए का प्रोजेक्ट नहीं नहीं, जिस तरीका से आप ये बता रहे हैं ना, इस तरीका का ना, वो पीएम कुछ एक बड़ा अच्छा ये स्कीम आया था, उसमें कई लाख करोड़ रुपया बट गया है। केयर्स फंड की बात कर रहे हैं आप? पीएम केयर फंड तो ये तो अलग ही है, वो तो मतलब अलग है, वो कुछ अलग था, उसका नाम पप्पू मुझे यादव गिरफ्तार क्यों ना हो, उससे दिक्कत क्या था? देखिए, क्या देखिए, कानून अपना काम न करे? देखिए ये कहना सुनिए, चाह रहे हैं? वही हम आपको बता रहे हैं, वोट लेने का ये जो भी है ना, ये सब बता रहे हैं आपको, मतलब बिहार में क्या शासन चल रहा है, क्या सिस्टम से। आप देखिए बिहार में गुंडे की राजनीति चल रही है, वहाँ पे सरकार और शासन नहीं चल रहा, वहाँ पे गुंडे की राजनीति हो रही। पप्पू यादव को पहले टारगेट किया गया, वो लड़की का नीट कांड वाला, वहाँ से पप्पू यादव किस तरीके से उस पर आवाज़ उठाते, वो पार्लियामेंट में पप्पू यादव आकर आवाज़ ना उठाएं उसका छात्रा का, वो मैटर को दबाने के लिए पप्पू यादव जब कोर्ट में पेशी देने जाते हैं और राताराती उनको गिरफ्तार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर पप्पू यादव वहाँ पे कोर्ट में हाजिरी देकर फिर यहाँ दिल्ली में आएंगे, पार्लियामेंट चल रहा था, दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में उसको मुद्दा को, बिहार का उठाने वाला मुद्दा बात था